कभी रात में आसमान की तरफ देखा है, वो जो हजारों लाखों तारे टिमटिमाते हैं। कभी सोचा है वो आखिर हैं कितने दूर। चलिए, आज हम एक खास तारे को चुनते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, जो जवाब मिलेगा वो दिमाग घुमा देगा। तो मिलवाते हैं हमारे आज के गाइड से। इसका नाम है दजियांग जुनबेई, मतलब महान जनरल का तारा। क्या जबरदस्त नाम है ना? अब देखने में तो ये भी आसमान में बाकी तारों जैसा ही एक छोटा सा चमकीला डॉट है, पर इसकी कहानी वो बिल्कुल अलग है। मतलब यहां से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे बस हाथ बढ़ाओ और छू लो, है ना? पर हमारी आंखें ना एक बहुत बड़ा धोखा खा रही हैं। तो असली सवाल वही है, ये आखिर कितना दूर है? चलिए निकलते हैं इस सफर पर, इस पहेली को सुलझाने के लिए। अब इतनी बड़ी दूरी को समझने के लिए हमें कहीं से तो शुरू करना होगा। तो क्यों ना उन चीजों से शुरू करें जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। मतलब अपनी रोजमर्रा की स्पीड का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान तरीका। कल्पना कीजिए कि हम सब एक कार में बैठे हैं हाईवे पर और बस सीधा उस तारे की तरफ चले जा रहे हैं। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? तो जवाब के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हमें लगेंगे 11 खरब साल से भी ज्यादा। हाँ, सही सुना, 11 खरब साल। मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स भी इतना पुराना नहीं है। तो एक बात तो साफ है, कार वाला आइडिया तो बुरी तरह फेल हो गया। चलो ठीक है, कार तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, मान लिया। कुछ तेज ट्राई करते हैं। एक जेट प्लेन के बारे में क्या ख्याल है? वो तो काफी तेज होता है, उससे तो जल्दी पहुंच ही जाना चाहिए, राइट? वेल, यहाँ भी थोड़ा झटका लगने वाला है। एक जेट प्लेन से भी हमें लगेंगे 1.2 खरब साल। ये अभी भी हमारी कल्पना से परे हैं। तो अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, हमारी गाड़ियां, हमारे प्लेन, ये सब इस कॉस्मिक स्केल के लिए बने ही नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे किलोमीटर और घंटे वाले पैमाने वो काम नहीं करते। हमें कुछ नया चाहिए, कुछ बहुत बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही तेज। हमें एक नया मेजरिंग टेप चाहिए। और वो नया पैमाना है लाइट, यानी प्रकाश। ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। इससे तेज कुछ भी नहीं, नथिंग। अब ये कितना तेज है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? ऐसे समझिए, सिर्फ 1 सेकंड में, पलक झपकने से भी कम टाइम में लाइट हमारी पूरी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। 7.5, ये है हमारा नया पैमाना। तो अब जब हमारे पास इतनी अविश्वसनीय रफ्तार है, तो हम इससे एक नई यूनिट बनाते हैं, एक नया पैमाना, लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। और ये सिर्फ दूरी नहीं बताता, ये एक सफर है और ये समय भी है। तो ये लाइट ईयर आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है, ये वो दूरी है जो लाइट यानी प्रकाश एक पूरे साल में ट्रैवल करता है। बस ये है हमारे कॉस्मोस को नापने का नया जबरदस्त तरीका। तो चलिए, अब इस नए पैमाने के साथ अपने पुराने सवाल पर वापस आते हैं। तो बताइए, महान जनरल का तारा कितने प्रकाश वर्ष दूर है? जवाब है 1100 प्रकाश वर्ष, मतलब 1100 लाइट ईयर्स। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब ये है कि उस तारे की जो रोशनी आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है, उसने अपना सफर आज से 1100 साल पहले शुरू किया था। और बस यहीं से चीजें सच में माइंड ब्लोइंग हो जाती हैं, क्योंकि जब हम उस तारे को देखते हैं तो हम सिर्फ स्पेस में बहुत दूर नहीं देख रहे होते, हम असल में टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। सोचिए, जब उस तारे से रोशनी चली, तब यहाँ पृथ्वी पर साल था लगभग 924 एडी। वो वाइकिंग्स का जमाना था। और अब 1000 साल से भी ज्यादा का सफर तय करके वो रोशनी, वो फोटोन आखिरकार हम तक पहुंचा है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो 1000 साल से भी पुराना है। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है, अतीत से आया एक मैसेज। हम लिटरली अपनी आंखों से इतिहास देख रहे हैं। और ये मैसेज भेज कौन रहा है? कोई छोटा मोटा तारा नहीं, दाजियांग जुनबेई एक बाइनरी सिस्टम है। और इसका मेन स्टार एक बहुत बड़ा, एक विशाल नीला सफेद दानव है, हमारे सूरज से 4 गुना से भी ज्यादा मैसिव। और इसका अंत भी उतना ही जबरदस्त होगा। एक दिन ये एक जोरदार सुपरनोवा में फट जाएगा।
तो अब ये जो हमने सीखा है, इस समझ को सिर्फ एक तारे तक सीमित क्यों रखें? इसे पूरे आसमान पर लागू करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उस महान जनरल की नहीं है। असल में रात के आसमान में दिखने वाला हर एक तारा पास्ट में झांकने की एक खिड़की है, एक पोर्टल। हर बार जब कोई ऊपर देखता है तो वो स्पेस नहीं, वो इतिहास देख रहा होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रात का आसमान रोशनी से लिखी गई एक इतिहास की किताब है। और ये बात बिल्कुल सही है। हर तारा उस किताब का एक अलग चैप्टर है, एक अलग कहानी है। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान को देखेगा तो उसे सिर्फ टिमटिमाते हुए कुछ डॉट्स नहीं दिखेंगे, उसे एक टाइम मशीन दिखेगी। वो समय में पीछे देख रहा होगा। तो सवाल बस ये है कि वो इतिहास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहा होगा।